अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। सिंध की एक अहम खबर आपसे आज शेयर करेंगे। आज सिंध हुकूमत की जानिब से एक लेटर निकाला गया है। लेटर में निशानदेही करते हुए लिखा गया है कि जनाब, जो सिंध के अंदर 100 से ज़ायद ऐसे पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे कायम हैं। दूसरी तरफ इंकशाफ हुआ है और ज़राए भी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि खुलेआम स्मगल शुदा जो पेट्रोल है वो सिर्फ कराची नहीं बल्कि बदीन, शदादकोट और लाड़काना और दीगर शहरों में सिंध के जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ादाना तौर पे बेचा जा रहा है। इससे मईशत को कितना नुकसान पहुंचेगा ये तो हम बात करते रहते हैं। साथ साथ अब जो लेटर लिख दिया है तमाम कमिश्नर्स को, कमिश्नर कराची, कमिश्नर बदीन और कमिश्नर हैदराबाद समेत दीगर, क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि फिर ये वाली बात की जाएगी कि जनाब वो फलाना बड़े साहब का पेट्रोल पंप है उसके मालिक और इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, या फिर सिर्फ रस्मी तौर पे कार्रवाई होगी? एक बड़ा सब्जेक्ट है, पेट्रोल एक अहम ज़रूरत है, उसके अंदर किस तरह माफिया काम कर रहा है उस पर आज बात करेंगे। और साथ साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी है जनाब कराची, और जो फुटेजेस चल रही हैं आप स्क्रीन पे देख लें, किस बेढंगे तरीके से खुलेआम बिना किसी कानून के खौफ के ये पेट्रोल पंप बेचा जाता है और कोई रोकने वाला नहीं है। यकीनी तौर पे अगर कोई नहीं रोक रहा तो फिर ये कहना गलत ना होगा कि मुकम्मल तौर पे सरपरस्ती जो है वो की जा रही है। छोटे से लेकर बड़े तबके तक तमाम के तमाम जो चोर बाजारी है वो गर्म है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ख़त किसने किसको लिखा है और अब अहकामात क्या दिए गए हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर हारून रशीद ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। हारून, एक अहम स्टोरी लेकर आए हैं आप, थोड़ा सा बताइएगा तफसीलात इस हवाले से। जी देखें अली भाई, महकमे दाखिला सिंध ने सूबे में जो है 176 पेट्रोल पंपों की निशानदेही की है जिन पर गैर कानूनी तौर पर जो है ये पेट्रोल पंप चल रहे हैं। इन पे जो है स्मगलिंग शुदा जो है वो डीजल पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। और बाकायदा जो है तमाम सिंध के जो है डिप्टी कमिश्नर्स को जो है लेटर लिखा गया है। लेटर जो है जो इस पे वाजे किया गया कि इन उन पेट्रोल पंपों के बाकायदा जो एड्रेस लिखे गए हैं और इसमें जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जो है बाकायदा जो है लेटर में जो है वो कहा गया है। हारून, थोड़ा सा ये बता देना कराची हमारे है, नाजरीन को हैदराबाद कि है। किन किन शहरों के अंदर ये गैर कानूनी पेट्रोल बेचा जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है। इस मकरू धंधे के अंदर कौन कौन से शहरों के और कितने कितने जो पेट्रोल पंप्स हैं उसकी निशानदेही की गई है? जी देखिए अली भाई, महकमा दाखिला ने जो सूबे में स्मगलिंग शुदा पेट्रोल फरोख्त करने वाले 176 पेट्रोल पंप को सील करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है कराची कमिश्नर को, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह सक्कर और लाड़काना के कमिश्नर्स को खत लिखा है और बाकायदा इन पेट्रोल पंपों को चेक करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अगर हम बात करें तो कराची सब पूरे सूबे में जो है स्मगलिंग शुदा पेट्रोल आ रहा है जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों में फरोख्त कर रहा है। ये तो सिर्फ 176 की निशानदेही की गई है, बल्कि इससे ज्यादा हमारे जराए कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप है जिन पे जो है गैर मियारी पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ करसिन में जो है स्मगलिंग शुदा पेट्रोल भी आ रहा है जो इन तमाम पेट्रोल पंपों में फरोख्त है, जिससे माशी तौर पर जो है हुकूमत को जो है जो टैक्सी मद में जो है जो एक रकम मिलती है उसका जो है कौमी खजाने को हारून जो रशीद, है महीना करोड़ों रुपए का नुकसान हारून हो रहा है। रशीद 2013 के अंदर साबिक सूबाई वजीर निगरान हुकूमत के, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था इस तरह का। पाकिस्तान भर के 3800 पेट्रोल पंप्स की निशानदेही की थी, उस वक्त 2013 था। और आज जी 2024 में खड़े 2025 की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये तादाद कहाँ पहुंचेगी? और फिर आप क्या समझते हैं कि एक्शन लेने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है, कमिश्नर्स क्या टीम तश्कील दे रहे हैं और कब तक बताया जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा? जी देखते हैं अली भाई, इस चीज में जो है ना एक चीज और मैं वाजिया करता जाऊं। आज से कुछ अर्सा कबल आपको भी याद होगा कि कराची के इलाका शाह फैसल कॉलोनी में जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप में जो आग लगी थी, वहां जो एक शख्स हलाक हुआ था उसने पूरे उस प्लाजे को अपनी लपेट में ले बिल्कुल। लिया था। अच्छा, वो भी गैर कानूनी पेट्रोल पंप था जो कि डिप्टी कमिश्नर और एडीसी की जानिब से जो उसको इजाजतनामा और पेट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से एनओसी जारी की गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें कराची की मुख्तलिफ शहरों पर, जिसमें सैट सुपर हाईवे है, सराब गोट है, इसके सरजानी टाउन है, नाजमाबाद के कुछ इलाके हैं, बल्दिया है, केमाड़ी है, जंक्शन के इलाके हैं, यहाँ पर रोडों पे खुला रख के भी पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है जो कि किसी भी जो है खतरे से खाली नहीं है। कराची की
पे जो कोई ऐसा थाना नहीं है हदूद जिसकी हदूद में जो है गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त ना हो रहा हो। ये हमारे जराये कह रहे हैं, जो महकमा दाखिला सिंध ने तो सिर्फ 176 सूबे के पेट्रोल पंपों की निशानदेही की है, कराची में कौन कौन जबकि से ये जिले हैं, थोड़ा सा तादाद। इस हवाले से भी हारून रशीद आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कराची के जिला मलीर के जो है तीन पेट्रोल पंपों की निशानदेही की गई है, कोरंगी में 2 की गई है, जिला ईस्ट में 1 की गई है, इसके साथ जिला केमाड़ी में निशानदेही की गई है। इसके साथ साथ जो है बाकी जिले के अलावा भी जो है जिलों में जो है पेट्रोल पंप फरोख्त हो रहा है, लेकिन ताल जो है इस लेटर में दीगर जिलों की निशानदेही नहीं की गई है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर जो गैर मियारी पेट्रोल और फरोख्त होता है। हारून रशीद एक सवाल ये भी बनता है कि ये वो कौन से लोग हैं जो फुटपाथों पे तेल बेच रहे हैं बोतलों के अंदर, ये कौन सा माफिया है और ये कौन सा तेल बेच रहे हैं और किस कानून के तहत बेच रहे हैं, इसके पीछे कौन सा माफिया है, कौन कम कीमत की लालच देकर ये जो मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों के अंदर ये तेल डाला जा रहा है। जी देखे, ये जो गैर स्पंगी शुदा पेट्रोल आता है ये उनसे खरीदते हैं और इसके अलावा दीगर लोगों से। अच्छा, इसमें एक चीज और भी एक वाजह करता है, जो हमारे जरा कहते हैं, अगर आप इनसे अगर 1 लीटर या आधा लीटर पेट्रोल खरीदते हो तो ये पेट्रोल पंप की कीमत लेते हैं, लेकिन आपको पेट्रोल उतना नहीं मिलता, उससे पेट्रोल कम दिया जाता सर है। बात ये है हारून रशीद कि ये इन्होंने फ्रेंचाइज फुटपाथ पे खोली हुई है खुलेआम कि हमसे अगर जी स्मगलशुदा पेट्रोल लेना है तो हमसे ले लो। अब वो तो दिखाने के लिए कि अभी ये गरीब मासूम बेचारा 1-2 बोतल रखकर बैठा हुआ है, मगर जिसको चाहिए बल्क में तो वो जाएगा, राब्ता करेगा, क्योंकि एक मौका आपने खुलेआम फराहम किया हुआ है। फिर दूसरी तरफ जो मईशत की बातें की जाती हैं कि मईशत को ठीक कर रहे हैं, मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चोर बाजारी को रोक रहे हैं, तो फिर सवाल उठते हैं जनाब ये मजाक किन के साथ किया जा रहा है। जब खुलेआम बैठ कर सबको इजाजत है सब कुछ करने की, तो फिर बताइए कि मईशत कैसे ठीक होगी, फिर बताइए कि मुल्क के अंदर बेहतरी कैसे आएगी। ये जो मईशत और माशी सूरत हाल को जो हम बताते रहते हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, कैसे होगा, ये लोग सवाल कर रहे हैं और फिर उसका जो बोझ अवाम पे पड़ रहा है, तो कौन है, किसको पकड़े, किसको देखें। हारून रशीद। जी बिल्कुल अली भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वाकई ये जो है मुल्क को नुकसान हो रहा है, सूबे को नुकसान हो रहा है, और आम जो शहरी जो मोटरसाइकिल रखते हैं या गाड़ियां रखते हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये गैर मियारी पेट्रोल होता है जिससे गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं। एक गाड़ी की अगर लाइफ जो है 5 साल की है तो वो कम होके 3 साल 2.5 साल पे आ जाती है, जिससे अच्छा जो हारून, आम शहरी आपने भी मुतासिर आपने हो रहा है। थानों का जिक्र किया, साइड सुपर हाईवे, सुराबगोड, मंगोपीर, ये जो थाने हैं, तो इधर क्या पुलिस मौजूद नहीं है? क्या इधर कस्टम के हुकाम काम नहीं करते या एंटी नार्कोटिक फोर्स के लोग मौजूद नहीं हैं? मतलब जो कंसर्न इदारे हैं, मैं मंशियात की बात करता हूँ, इन इलाकों के अंदर बताया जाता है खुलेआम, हमने कल भी प्रोग्राम किया था, एमपीए हो रहा है, बताएं जरा, एमपीए को जी खत लिखना पड़ रहा है मंशियात रोक दो। ये कौन सा मेट्रोपॉलिटन सिटी है? क्या इस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी चलाए जाते हैं? सवाल हैं ये। बिल्कुल अली भाई सही कह रहे हो, पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस ने जो है रिश्वत के जो ये पेट्रोल फरोख्त करते हैं उनसे एक भारी नजराना लेते हैं। वो पैसों के ओर जो है ना पुलिस ने भी आंखें बंद की होती है, कोई ठीक, पुलिस इस चीजों पे तवज्जो नहीं देती। चलें ठीक है हालांकि हारून दीगर रशीद, अदारे तफसीलात जो से है आगाह करने के उनको लिए भी इस आपका पे बहुत कार्रवाई शुक्रिया। करनी हारून चाहिए। रशीद हमें आगाह कर रहे थे, हारून रशीद बता रहे थे कि महकमा दाखिला की जानिब से खत लिख दिया गया है, खत कमिश्नर्स को लिखा गया है, हैदराबाद, लाड़काना, कराची और दीगर जो है। अब मामला ये है कि हम ये ज़रूर रिपोर्ट करेंगे कि किस कमिश्नर ने कितनी कार्रवाई की और उस कमिश्नर ने क्या वाकई सील की है जिस तरह लेटर में लिखा हुआ है, या फिर नुमाइशी कार्रवाइयाँ करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। हमारी टीम यकीनी तौर पर इस पर नज़र रखेगी नाज़रीन पाकिस्तान टुडे की, मगर थोड़ी सी हम कानूनी राय ज़रूर लेते हैं। हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जब बात कर रहे होते हैं नाज़रीन, तो हम कोशिश करते हैं कि जी मुख्तलिफ जो माहिर कानून हैं उनको भी ऑन बोर्ड लें, हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करते हैं। राहिल समसाम हैं जो कि इस वक्त कराची बार के ट्रेजरार भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, माहिर कानून भी हैं। हम चाहेंगे उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा जाए, क्योंकि बात मईशत की है। ये हमसे कहा जाता है कि जनाब मईशत जो है उसको ठीक करने के लिए हम दौड़े लगा रहे हैं, हम मुल्कों से बात कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या कोई मुहज़्ज़म माशरे के अंदर इतने खुलेआम कोई स्मगलिंग होती है, इतने खुलेआम जो है इन तमाम चीज़ें हो रही होती हैं? और अगर एक तमाम चीज़ें ये हो रही हैं खुलेआम, तो फिर ये जो ड्रामा लगा के रखा हुआ है, फिर लोग सवाल करेंगे कि जनाब फिर ये ड्रामा नहीं है तो फिर क्या है। राहिल साहब बहुत शुक्रिया, माहिर कानून है,
आपसे अक्सर व बेशतर आपका ओपिनियन हम लेने की कोशिश करते हैं। ज़रा बताइए ना, इतने खुलेआम अगर ये स्मगलिंग हो रही होगी, इतने खुलेआम अगर तेल बिक रहा होगा, फिर मईशत को नुकसान हो, फिर ये बात वफाकी सतह पर बैठ के की जाए कि हम मईशत को बेहतर करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे सर? जी, बड़ा सीरियस टॉपिक आपने आज रेज किया है। आ, पाकिस्तान में स्मगलिंग का जो इशू है वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। बल्कि अब तो जो मेन ऑयल रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने तो बाकायदा एक प्रोटेस्ट में जाने का सोचा हुआ है ये आप अभी कि की बात बता रहे हैं? जी जी, बाकायदा प्रोटेस्ट के बारे में जाने का सोचा हुआ है कि इस तरीके से अगर ये स्मगलिंग को, ईरानी ऑयल को अगर या फिर नहीं रोका गया, तो फिर हमारी जो सेल्स हैं वो 25% तक आ चुकी हैं। और क्योंकि पंप्स डायरेक्टली इनसे लेते थे, और हमारा जो टैक्स का जो नुकसान हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मज़ायका खेज बात है कि कमिश्नर्स को बोला जा रहा है कि वो एक्शंस लेंगे। हमें सब पता है कि कौन लोग इनके पीछे हैं। वी ऑल नो द जो राहिल साहब, आप नामालूम बहुत ही अहम अफराद हैं। नुक्ते की तरफ बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है ये पेट्रोल पंप मालकान बताया जाता है कि जी सियासतदानों के हैं, हुक्मरानों के हैं, फिर बताया जी जाता जी है जी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के हैं। तो फिर क्या फिर ये सवाल उठता है कि जनाब, क्या कमिश्नर साहब उन तमाम पेट्रोल पंप्स को सील कर पाएंगे? आपकी नज़र में आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं नहीं, गवर्नमेंट इज हैंड इन ग्लव्स, मेरा ये मानना है। और ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ईरान से तकरीबन यहाँ पहुंचने तक और क्वेटा पहुंचने तक कितनी चौकियां बीच में आती हैं, और कितने हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उन गाड़ियों को चेक करते हैं। उसके बावजूद भी अगर इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? तो सर, क्या ये कल गवर्नमेंट? कल मैंने प्रोग्राम किया, एक रुकन असम्बली हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कह रहे मैंने आईजी सिंध साहब को लेटर लिखा, और उसके बाद वो कहते हैं जनाब अब मुझे डीजी रेंजर्स को खत लिखना पड़ रहा है। और ये कराची शहर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, रिफाइन ऑयल रिफाइनरीज वालों की, तो वो एहतजाज पे उनका क्या मौक़िफ़ है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। कंसर्न जी अथॉरिटी शायद सुन रही हो हमारी बात। जी जी, उनका ये एंग्रो है और एटक एटक पेट्रोलियम, और दो बहुत सारी इसमें जो, मैं तमाम नाम तो मैं आई कैन नॉट रिकॉल नाउ, बट बहुत सारे, ये मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था तो उसमें भी जिक्र था कि ओगरा को और ओगरा ने बाकायदा ऑफिशियली सतह पे ये माना है कि स्मगलिंग डबल हो चुकी है ऑयल की, और जो इसका मईशत को नुकसान हो रहा है, एज वेल एज जो कंपनीज हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं हमारी, उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह यह है कि जब ऑयल आपको स्मगल शुदा ही मिल जाएगा तो आप हमारी ऑयल रिफाइनरी से खरीदोगे क्यों? क्यों खरीदोगे और सर, क्यों खरीदोगे? उससे सस्ता विदाउट टैक्स के, कोई वॉच के। और पाकिस्तान की जो टैक्स अथॉरिटीज है उनको कोई टैक्स नहीं देना। तो यही वजह है कि वो सारे प्रोटेस्ट में भी जा रहे हैं, बाकायदा कंसर्न्स भी शो किए हैं कि इस तरह से ना करें, वरना जितने भी इदारे हैं, सिस्टमेटिक इदारे हैं, वो बंद हो जाएंगे। और खुदा ना खास्ता जिस दिन ये स्मगलिंग भी कभी रुकी तो रिफाइनरीज भी जब ऑलरेडी बंद हो चुकी होगी, तो जो शॉर्टेज आएगी तो ओहो, उसको फिर। बहुत कमाल राहिल साहब, बहुत कमाल बात कर दी। बिल्कुल हकीकत है। बात यह है, अगर मुझे सुन जी रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जनाब देख लीजिए कि हम अपने वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो इस मौजू को बार बार इसलिए उठाते हैं, उन ताजरों की आवाज़ इसलिए बनते हैं कि ये वो लोग हैं जो आपके कौमी ख़जाने के अंदर टैक्स की मद में पैसे ला कर दे रहे हैं। आप इनसे कह रहे हैं कि जनाब आप एक तरफ टैक्स की मद में पैसे भी जमा करें, दूसरी तरफ ये चोर बाजारी भी जो है वो जारी रहेगी, तो ऐसे कैसे चलेगा मुल्क? सवाल ये है। बहुत शुक्रिया राहिल समसाम साहब, आपने टाइम दिया और बातचीत की इस अहम मौजू के ऊपर। दिल दुखता है। और नाजरीन, बड़ी बड़ी इसके अंदर जो है ना, बड़ी अहमियत होती है जब आप इस तरह के हसास टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। और बड़े इसके बाद फिर हमें भी पता है कि फ़ोन भी आते हैं और फिर चीज़ें भी होती है, मगर कहने का मकसद है, कब तक चलता रहेगा ये? आज नहीं, कल नहीं, इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वतन अजीज़ की बात है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।